हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिटसेट 2026 के लिए हमें मैथ सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो काफी खास होने वाला है, इसलिए इसे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिटसेट एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, और यहीं पर ही जो मैथ सब्जेक्ट रहता है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। फिर चाहे हम जेई की बात करें या बिटसेट की बात करें, ये सब्जेक्ट हमेशा जो है हमें चैलेंजिंग लगता है। लेकिन बिटसेट के लिए हमारी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस वीडियो में चलिए आइए उस चीज को समझते हैं। एक जरूरी बात, हम आपके लिए ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पर लाएंगे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपना टारगेट है कि 100+ लाइक्स तक पहुंचने का, तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ये कंटेंट भी ला सके। चलिए समझते हैं कि आखिर जो है मैथ्स आपके लिए एक गेम क्रैकर, गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस एग्जाम का लेवल कैसा है। ये लेवल जो है अप्रोक्सीमेटली जेई से स्लाइटली जो है इजियर हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि वीआईटी ट्रिपल ई या मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट से जो है क्या टफ होता है? ऑब्वियसली इसका जो लेवल रहता है अदर एंट्रेंस एग्जाम से जो है काफी ऊपर रहता है। लेकिन जेई के अगर हम बात करें तो जो है हमें स्लाइटली उसकी के आसपास जो है या हल्का सा जो है डाउन लेवल पे हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर फिर क्या अदर चीजें हैं जो कि इसको चैलेंजिंग बनाती है। तो यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप बिटसेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में आपको ये समझने की जरूरत है, यहां पर आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, वहीं पर ही आपको एलआर एंड इंग्लिश में भी कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैथ्स में आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसलिए ये जो है ये सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही जो है आपके लिए अल्टीमेटली एक स्कोर डिसाइडर के रूप में भी वर्क करता है। हमें मैथ्स में पढ़ाई करते टाइम पे किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए यहाँ पर फोकस एरियाज अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, साथ ही साथ वेक्टर्स एंड 3D है। ये जितने भी हमने अभी टॉपिक्स देखे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है इन टॉपिक्स पर आप अच्छे तरीके से वर्क कर लेते हैं तो ध्यान रखिए कि आप 70 से 80% जो है अच्छा खासा स्कोर जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ला सकते हैं। मैथ्स जो है काफी ज्यादा क्रूशियल है, तो इसके लिए हमारी जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी अच्छी होनी चाहिए। चलिए वो समझ लेते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले जो भी फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस वगैरह है उनको हमें अच्छे तरीके से यहां पर मजबूत करने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है। साथ ही साथ इनका डेली रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट नोट्स के बेसिस पर। तो शॉर्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है जब भी आप बिटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आप या तो कोई रेडीमेड अवेलेबल शॉर्ट नोट्स को रेफर कर सकते हैं, या जो है आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। साथ ही आपको यहां पर स्पीड पर जो है वर्क करने की जरूरत है, इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। 100+ क्वेश्चन जो है आपको पर टॉपिक टाइमर के साथ में एटलीस्ट आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब भी आप बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम आपको हर टॉपिक से 100 क्वेश्चंस करने। 100 क्वेश्चन से क्या होगा? आइडिया लगेगा, टॉपिक की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी, एंड डेफिनेटली हमारे चांसेस ऑफ डूइंग वेल इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक विल बिकम हाईली बेटर एंड गुड। ठीक है, तो यहां पर स्पीड की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। साथ ही मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है बिटसेट स्टाइल के, चाहे फिर आप वो चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो या पार्ट टेस्ट कर रहे हो या फुल एंड मॉक टेस्ट कर रहे हो, हफ्ते में एक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे अपना जो है अपने को क्लैरिटी होती है, हमें यह समझ में आता है कि हम अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं और हमें किन एरियाज में, किन सेक्शन में इंप्रूव करने की जरूरत है। साथ ही साथ स्मार्ट रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी गलतियों पर आपको काम करना है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन टाइप्स है या कॉन्सेप्ट टाइप्स है उन पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें अपने समझ ली है कि बिटसेट की प्रिपरेशन, राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। चलिए अब लास्ट फेज को समझते हैं कि आखिरी के 6 महीने में अपन चीजों को किस तरीके से यहां पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहां पर जो है अपन ने ये चीजें जो समझी है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आगे का वो स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन समझना। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, हम आपके लिए लाए हैं बिटसेट 2026 चैंपियंस बैच बाय टीम ऑफ एक्सपीरियंस फॉर फ्यूचर बिटसेट्स लाइक यू। तो यहां पर जो है 10Q चैलेंज की तरफ से आपको बिटसेट 2026 चैंपियंस बैच है, जो कि आपका 16 से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है यहां पर आपके सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ बिटसेट यानी कि जून 2026 तक के वैलिड रहेगा। और
ध्यान रखिए कि अगर आप आज इसमें एनरोल करते हैं तो आपको 1000 रुपीज ऑफ का स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा। इसलिए बिना देरी किए जल्दी से हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पर विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डिटेल्स प्रोवाइडेड है। कंप्लीट प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट स्टेप बाय स्टेप भी वहीं पर ही आपको प्रोवाइड किया गया है, तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो 1000 रुपीज ऑफ का डिस्काउंट है सिर्फ आज के लिए वैलिड है, तो जल्दी से जाकर के जो है इस कोर्स में एनरोल कीजिए और 1000 रुपीज का जो है स्पेशल डिस्काउंट भी लीजिए। कोई क्वेरी रहती है तो इस गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8839737146। तो यहां पर हमारी जो की स्ट्रेटेजी है लास्ट 6 मंथ्स के लिए वो क्या है, 60% टाइम हमें जो है प्रैक्टिस करनी है और टाइम टेस्ट लगाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 60% टाइम जो है हमें इन चीजों को देना है, 30% हमें जो है फॉर्मूलाज और जो भी हमारे डेरिवेशंस है या जो हमारी थ्योरम्स वगैरह है उनका जो है कॉन्सेप्ट्स का हमें रिवीजन करने पर लगाना है। और जो 10 से 20% जो टाइम हमारा बच जाता है उस पे जो है हमें वीक टॉपिक्स पर ध्यान देना है। जो भी हमारी कमजोरियां हैं उन पर हमें काम करना है, जिससे कि हम वहां पर उन एरियाज को इंप्रूव कर सके। टारगेट क्या करना है, यहां पर एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, फास्ट सॉल्विंग और काम माइंडसेट, ये तीनों जो है ध्यान रखिए आपके ऐसे हथियार है। अगर आपने इन तीनों हथियारों के साथ में मैथ्स में अगर अच्छा करना है तो इन चीजों को आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। मैथ्स बहुत ही स्कोरिंग है, 40 मार्क्स, मतलब आप 40 क्वेश्चंस और सोचिए कि +3 जो है हर करेक्ट आंसर पे मिलता है, तो 40 × 3 120 जो है जितना है उसमें से एटलीस्ट अगर आप 50% भी लाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप ओवरऑल भी बिटसाइट में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स जो है कंपैरेटिवली आसान होते हैं, तो वहां पे अगर आप अच्छे हैं और मैथ्स में अगर आप 50% एक्यूरेसी से भी, मतलब आपकी अगर इतना अटेम्प्ट करते हैं और अच्छी एक्यूरेसी के साथ में करते हैं, डेफिनेटली आप जो है ओवरऑल भी अच्छा कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। और अगर आप बिटसाइट की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल बूस्ट देना चाह रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे बिटसाइट 2026 चैंपियंस बैच को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए, जल्दी से अभी जाकर के अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कीजिए। क्वेरी भी है आपकी तो गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8839737146। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।